भक्ति भी क्या अलग अलग प्रकार की होती है? क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे कि सद्भक्ति, मतलब हमको सद्भक्ति प्राप्त हो। इसका मतलब कोई असद भक्ति भी होती है, असद भक्ति। तो अब यहाँ पर हमको क्या अर्थ लगाना है? असद भक्ति मतलब जिसके अंदर बहुत सारी कामनाएं छिपी हैं, स्वार्थ की बू आ रही है। अगर हम मंदिर में आरती भी कर रहे हैं तो हमारे मुख से स्वार्थ की बू आ रही है, क्योंकि आरती करने से पहले हमने इतना लंबा फर्रा मनोकामना का भगवान के चरणों में पहले ही रखा हुआ है कि ये भी पूरा हो जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए, फलाना ये हो जाए। तो इसको असद भक्ति कहते हैं। तो वो कह रहे हैं ऐसी कथा सुनाइए जिससे असद भक्ति नहीं, स्वार्थ युक्त भक्ति नहीं, अपितु सद्भक्तिर, निष्काम भक्ति प्रकट हो। क्योंकि आजकल तो हम भगवान को भी एटीएम की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि एटीएम के में गए, अपना कार्ड घुसाया और फर्र से पैसे निकल गए, तो वैसे ही मंदिर को भी आज हमने एटीएम बना दिया। अपनी मनोकामनाओं की लिस्ट लेके गए, भगवान की चरणों में रखी और प्रभु फर्र से ये भी प्राप्त हो जाए, फर्र से ये भी प्राप्त हो जाए, ये भी प्राप्त हो जाए। तो किसी ने बहुत बड़ी बात कही, अच्छा ये तो भगवान के मंदिर रोज जाते हैं, भक्त हैं। तो किसी परम वैष्णव ने कहा जिसका भगवान के प्रति निष्काम भाव था, बोले ये भक्त नहीं है, ये कम भक्त हैं। बोले अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान से नहीं मांगना, लेकिन कहने का तात्पर्य मांगना तो है लेकिन मंगोड़े नहीं बनना है। कभी कभार तो मांगना भी पड़ता है लेकिन मंगोड़े नहीं बनना है। तो पहले भगवान के सामने जाकर अच्छे संकल्प कीजिए, अच्छी चीज़ें मांगिए, लेकिन हमेशा संकल्पों में मत उलझिए। पहले आप बनिए शिव संकल्प मस्तु, और उसके बाद पहले संकल्प और उसके बाद निःसंकल्प। धीरे 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 जैसे जैसे आपका जीवन बीते, क्योंकि कब तक आप अपने संकल्पों की पूर्ति करते रहोगे कि ये भी इसलिए हम पूजा करा रहे हैं, इसलिए हम पूजा करा रहे हैं। ठीक है, प्रारंभ में कीजिए, लेकिन आप अगर हमेशा आप 20 साल से मांग कर ही पूजा कर रहे हैं और आज 70 साल तक भी आपकी अगर वही स्थिति है कि अभी भी आप मांग ही रहे हैं, इसका मतलब आप 50 साल पहले भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे और आज भी आप प्राइमरी स्कूल में पढ़े, आपने ग्रेजुएशन किया ही नहीं, आप उसी क्लास में हो। इसलिए मांगने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे अपने हृदय को विशाल कीजिए। 70 साल का बुढ़ा पड़ा है, खटिया में खांस रहा है, कभी बलगम कभी कफ, डिब्बे के डिब्बे कफ से भर देता है, पड़ा पड़ा सुनाई नहीं देता, उसके बाद भी भरी पड़ी है उसके मन में कफ के साथ साथ कामनाएं, तो ये तो उचित नहीं। तो हमको सद्भक्ति प्राप्त हो, ऐसी कथा सुनाइए। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले अहेतुक्य, जिसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए। भगवान से प्रेम की कामना करो, मांगना है तो भगवान की कृपा मांगो, क्योंकि भगवान की कृपा मिल गई तो सब कुछ मिल गया। भगवान की कृपा यदि प्राप्त हो गई तो फिर बचा क्या, फिर सब कुछ तो प्राप्त हो गया। तो भगवान से कृपा मांगनी है।